हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी पर। आज पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूं। तो ये देख सकते हैं 9 दिसंबर का पेपर है, लेकिन उसके पहले एक अपील है कि कोविड बहुत भयंकर चल रहा है, इसलिए सुरक्षित रहें, घर पे रहें, कोशिश करें कि बाहर ना निकलना पड़े। यदि बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित ढंग से निकलें, यानी कि मास्क सही ढंग से लगा हो और सैनिटाइज जरूर करते रहें बार बार। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर का नाम क्या दिया? पटवारी 2017, सेट 38। सब्जेक्ट का नेम पटवारी 2017 है। क्रिएशन डेट 9 दिसंबर 2017 का पेपर है। ड्यूरेशन 120 का, टोटल मार्क्स 100 नंबर का। ये भी देख सकते हैं, मतलब पेपर 100 नंबर का आता है। चलिए इसमें देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये सब इसको देख सकते हैं। ग्रुप मार्क्स 100 नंबर का हो गया। सेक्शन आईडी, सेक्शन नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट 20, ये सब दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ये 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट सेकंड। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी लगभग ये क्लियर रहता है कि नोबेल नोबेल पुरस्कार से कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि 1968 में, यानी कि 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है फिजियोलॉजी या मेडिसिन। चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों को अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो उड़ीसा में हमको उस अभयारण्य का नाम बताना है जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है, यानी उसके अंदर 900 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जल का फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। यानी CSIR के तत्वाधान में जो स्थापित किया गया है उसमें सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? यानी कि जो गुजरात का पालनपुर शहर है वो किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग के लिए। यानी जो गुजरात का पालनपुर शहर है वो हीरा व्यापार और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन दिवस से भी आता है जो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित है जो पहली बार कब मिली थी? यानी सब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई? पहली बैठक नहीं, एक अविभाजित भारत की मतलब निर्वाचित है तो ये पहली बार कब मिली थी? तो ये 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल किसने की थी? मतलब ये जब पटवारी का पेपर आया था 17 में तब करंट का क्वेश्चन था। उसका राइट आंसर है विजेंदर सिंह। नेक्स्ट देखिए, 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से कौन सा आयोजित किया गया था? ये भी 2017 के करंट का ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फीफा अंडर 17 विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग तांगस्पो नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है? तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसे बंसल ग्रुप ने उसके साथ मैनेज किया है, प्रबंधन करने के लिए एक अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? तो ये 5वीं सदी से है। जो शाजापुर है उसके गिरवर गांव है, वहां पे जो भगवान हनुमान की मूर्ति है वो 5वीं शताब्दी से, यानी कि लगभग कह सकते हैं बहुत पुरानी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम बताइए। तो ये महेश्वरी साड़ी है जो फेमस है खरगोन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम इंदौर है। दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? महादेव जी को। जो दमोह का जटाशंकर मंदिर है वो महादेव जी को समर्पित है। किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1956 है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश अपना अलग हुआ था तभी इंदौर नगर निगम की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? यानी जो मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास बोर्ड है उसका कब स्थापना हुई थी? 24 जुलाई 1975 को। ये क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी में भी रिसेंटली आया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर उर्जित पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता है? ये उज्जैन है इसका राइट आंसर। अब जनरल मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड है तो इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर आराम से हम इसको अलग से हल करवाएंगे। उससे क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कठिन उनका लेवल रहता नहीं है, मॉडरेट लेवल के ही आते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इसे आप हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 10.25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया है। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया गया है, एवं शेष कमीजों का विक्रय मूल्य उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। तो कुल लाभ या हानि का परसेंट? तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया, सरल क्वेश्चन है ये। फिर क्या पूछ रहा है, सरलतम रूप या लघु रूप क्या होगा इसका? तो इसको तो काट के हल कर सकते हैं, आराम से कट जाएगा ये। ये इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करने 4/5 बराबर क्या होगा? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, सीधे काट सकते हैं तो 0.8 आ जाएगा, 5 8 40। ये भी एक क्वेश्चन दिया है, सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, लगभग ज़्यादा कठिन रहते नहीं हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो आराम से निकाल सकते हैं। ये भी 64 की घाते -2/6 का मान, इसे आप इसे हल कर सकते हैं, गुणनखंड करके आराम से कट जाएगा, और 1/4 इसका राइट आंसर है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी एक्स बराबर दिया है x² - 2x + 3 तो इसके p बराबर 1 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2 है। ये पूछा है 0.013 का वर्ग क्या होगा? तो इसे आप हल कर सकते हैं, 13 13 में 169 होता है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं तो आ जाएगा ये। इसका औसत पूछ रहा है तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी सबको जोड़ के जितनी टोटल संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। एवरेज जो क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है कि एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण कर ली है। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्ण किया, तो तय की गई दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर 432 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगुना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर हो तो मेरी आयु क्या होगी? तो दुगुना है तो 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगी उसका, और 20 वर्ष का अंतर भी होगा। इसे आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य को 16 दिनों में अभी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है, दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ये छोड़ देता है, तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिनों को कार्य करना पड़ेगा? ये फिर ये सरल क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन है नहीं, आ जाएगा ये। इसका राइट आंसर 11 दिन है। 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में से कितने पुरुष खोद सकते हैं? इसका राइट आंसर 64 है। हल करिए आपने, फिर आराम से हम इसको करवाएंगे। विवाह के समय में एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो 7 वर्षों के पश्चात यदि पति और पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इसका इस समय पुत्र की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर 2 है। पीतल की एक कृति में जस्ता और तांबा का अनुपात 4:5 है, इसी प्रकार 180 किलोग्राम की कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी? 80 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 89 34 से घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाती है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप हल कर सकते हैं आराम से।
यदि x/5 और 9/15 समतुल्य हो तो x का मान क्या होगा? 3। यदि x² बराबर 42 24 है तो इनमें से कौन सा सही है? इसे आप हल कर सकते हैं तो आ जाएगा ये आराम से। x का वर्ग निकालना है तो पता चल जाएगा मतलब किससे बड़ा है किससे छोटा है। महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर 9801 है। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, सब इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा लगातार मेहनत करते रहते हैं, जिससे वैकेंसी लगभग आने वाली है कुछ दिनों में, और आप अगर रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर लगभग निकल जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो घृत, चूर्ण और चंचू ये तीनों तत्सम शब्द हैं। इसमें बचा कोढ़, ये तत्सम नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोढ़, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द नहीं है। काजू, कारतूस, पेट, जमीन, तो इसका राइट आंसर है पेट। इनके अलावा सब विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो वो गैर कानूनी है। जो कानून के विरुद्ध किया गया हो वो गैर कानूनी कहलाता है, क्योंकि अपराध, चोरी, डकैती ये सब अलग हैं। जो कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है वो गैर कानूनी कहलाता है। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है पुनरुक्त शब्द के। ऊंचे ऊंचे मतलब वही वही शब्द का बार बार रिपीट हो रहा, तो ये पुनरुक्त प्रवास कहलाता है। पर्याय तो उसी शब्द को मतलब जब अलग अलग मतलब शब्द अलग हों लेकिन अर्थ उसका ही, तो पर्याय हो जाता, विशेषण हो गया, सार्थक निरर्थक हो गए। तो जो ऊंचे ऊंचे शब्द हैं ये पुनरुक्त का उदाहरण है, क्योंकि वही वही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो उसका राइट आंसर ब्रंद होगा, समूह का पर्यायवाची। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, इसीलिए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पार्थिव ग्रह। इसमें आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, पार्थिव और जोवियन ग्रह। तो जो पृथ्वी के समान होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है चयन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो छेदन अन ये कहलाता है चयन, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है सफल का विलोम। तो सफल का विलोम विफल हो जाएगा, क्योंकि सफलता विफल सब अलग अलग हैं। तो सफल का विलोम विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो कु उपसर्ग से बना हुआ राइट आंसर कुपात्र है, क्योंकि किसी में कु लगा ही नहीं है। त्रिशंकु है, निरंकुश है, निरख है, तो कु उपसर्ग किसी में आ ही नहीं रहा, तो इसका तो राइट आंसर कुपात्र है। देख सकते हैं मतलब कितना लगभग इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है चरण कमल में समास कौन सा है? कर्मधारय समास। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान खोलना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन है? तो कान खोलने का मतलब सावधान रहना होता है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घृत का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो ये इसका 3rd नंबर हो गया। फिर क्या पूछ रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्रोध के तन कांपने लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, माने सीधा सीधा क्रोध है मतलब रौद्र रस होगा, तो इसका राइट आंसर क्रोध हो जाएगा। क्योंकि करुण में तो शोक होता है, इसमें मतलब जिस घटना को सुनने से ऐसा लगे कि कितना शोक प्रकट हो रहा है, तो वो करुण रस हो जाएगा। वात्सल्य तो वत्सल है, जिसमें छोटे बच्चों का लगभग प्रेम का वर्णन किया जाता है। और भयानक मतलब देखने से उनने से उसको भय लग जाए, वो भयानक रस हो जाता है। उसका स्थायी भाव भयानक ही हो, भय ही हो जाता है, तो इसका राइट आंसर रौद्र हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक हो जाता है, क्योंकि यमक में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, और जितनी बार होती है उतने बार उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे अलग एग्जाम्पल एक ये हो जाता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए न रुआ पाए बौराए, या फिर सारंग को सारंग है कि सारंग पहुंचाए आए, ना बोलूं तो प्रीत घटे बोलूं तो सारंग जाए। यानी कि सारंग सारंग शब्द की कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो इसका भी राइट आंसर यमक अलग आ रहा है। यमक का मतलब होता है कि वर्ण की आवृत्ति कई बार होगी और जितनी बार होगी उसका अर्थ उतनी बार अलग अलग हो जाता है। जैसे इसमें पूछ रहा 3 बेर खाती थी, 3 बेर का मतलब सिर्फ जो अपने यहाँ बैर बोल सकते हैं आप, वो बेर हो गई। अब 3 बेर खाती का मतलब 3 टाइम भोजन करती थी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्तियों को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीर, निकेत, दुहिता, केकी। ये उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, जिसमें राइट आंसर हमको ढूंढना है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इतिश्री करना, इतिश्री करने का मतलब कार्य को समाप्त कर देना, और शुरुआत करना होता है श्री गणेशाय, श्री गणेश करने का। तो इसका राय, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, आगे निकल गया ये करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तो सत्य की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये उल्लाला छंद है, और उल्लाला में क्या होता है, 15-13 के क्रम से 28 मात्राएं हो जाती हैं, तो इसे उल्लाला कहते हैं। गीतिका का आपको पता है कि 14-12 के क्रम से 26 मात्राएं होती हैं, तो वो गीतिका होता है। इसका उदाहरण जैसे वो हो जाता है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। और हरि गीतिका में क्या होता है कि हरि गीतिका में 16-12 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं, तो वो है हरि गीतिका हो जाता है। इसका ये भी है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये हरि गीतिका हो जाता है। और एक एग्जाम्पल इसका ये भी है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानव वे हो गए पंकज नए। फिर नेक्स्ट है रोला, तो रोला में 13-11 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। 13-11 का मतलब जिसमें कॉमा लगा होता है, तो पहले 13 में कॉमा लगता है, फिर सेकंड में 11 में कॉमा लगता है। तो इसका उदाहरण क्या है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप हैं, बंदी जन खग ब्रंद शेष फन सिंहासन है। तो ये रोला हो गया, इसमें 13-11 क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विनिमय शब्द किस विषय की शब्दावली है। तो विनिमय का मतलब एक्सचेंज हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है वाणिज्य, माने कॉमर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यथामति कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है। यथामति में जैसे यथाशक्ति, यथा उचित, ये सब अव्ययी भाव समास हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। ये पंचायती राज एंड ग्रामीण व्यवस्था है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार दिया गया है। माने कौन सी ऐसी एक संस्था है जो गांव के स्थानीय सड़क का नाम रख सकती है, यानी उसके पास अधिकार होता है, तो उसका नाम है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा, क्योंकि आलू का सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन है। तो वो किसान कहलाते हैं, किसान होते हैं भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एपीकल्चर बैंकिंग स्थित है। पुणे, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज है वो एग्रीकल्चरल है, वो पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो किसान हैं वो किस वेबसाइट के माध्यम से कृषि के बारे में पूरी जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एजी मार्कनेट। इस वेबसाइट से किसान पूरी सूचना अपनी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए भी है। पूर्व कुटीर ज्योति योजना निम्न में से संबंधित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की बिजली उपलब्ध करवाना संबंधित है पूर्व कुटीर ज्योति योजना। वैसे भी ज्योति से आप समझ सकते हैं कि लाइट का है। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही पुराने पेपर आपको हम पूरे हल करवाते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संबंध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 2011-12 पर की प्रतिशत भागीदारी है। तो इसका राइट आंसर 17.4% भागीदारी है 2014-15 में जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में 1964 को अपनाई गई थी। जो खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति है वो 1964 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो संवैधानिक प्रावधान है तो उसके अनुसार जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट तौर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 2000 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो जो कामधेनु योजना है उसका राइट आंसर है गौशालाओं का विकास, यानी जो गौशालाएं हैं उनका विकास कामधेनु योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? मतलब गेहूं की खेती लगभग बहुत कम या ना के बराबर की जाती है। तमिलनाडु है ऐसा राज्य जहां गेहूं की खेती ही नहीं होती। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य सरकार, यानी जो पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय है वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना ये भारत नेट का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा किसके जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सांसदों को आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करवाई गई थी। नेक्स्ट है, द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी जो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर है 25%, यानी जो मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए सीट आरक्षित है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जब मनरेगा में 10% अधिक पारिश्रमिक दे दिया जाता है? तो जब निवास से 5 किलोमीटर दूरी पर काम करता हो तो उसके आने जाने के आप किराया भाड़ा के हिसाब से मान सकते हैं या दूर के हिसाब से मान सकते हैं, तो उसे 10% एक्स्ट्रा पारिश्रमिक दिया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 21 ईयर्स। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। तो चलिए कंप्यूटर नॉलेज में देखते हैं, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वेब पेज। जो HTML है उसका उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर वेब पेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से रोकने के लिए या बचाने की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है? तो फायरवॉल। जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उसको बाहरी हमले ना हो तो उसका राइट आंसर होता है फायरवॉल से बचाया जा सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? माने एक वर्कबुक है उसकी 3 प्रतियों को आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो उसे आप क्या करेंगे, मेनू से प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाके 3 टाइप कर देंगे तो वो 3 प्रति उसकी प्रिंट हो जाती हैं। माने कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि लगभग आप कंप्यूटर पर काम कर सकें। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती थी? वो है पैराग्राफ। नेक्स्ट है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा यदि रखना है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राइटिंग। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या, ये लगभग काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसमें फंक्शन कुंजी कितनी होती है? तो ये 12 कुंजियां होती हैं। नेक्स्ट है, MAC एड्रेस कितने बिट का होता है? तो उसका राइट आंसर है 48 यानी कि 48। नेक्स्ट है, कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेशन कुकीज को, यानी कि जो हमारा सेशन कुकीज है उसे हम ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाहरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स की लंबी शामिल होती हैं वो क्या कहलाता है? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या कहा जाता है? जो MS एक्सेल है उसमें वर्कशीट बनाई जाती है उसका चित्रात्मक निरूपण चार्ट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चार्ट। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सेट में निम्न होता है।
तो एक्सटेंशन जो है वो निम्न होता है, तो इसका राइट आंसर है DOCX, यानी थर्ड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है LAN का फुल फॉर्म यानी विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आ जाते हैं। कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की घाते 30 बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में QTR1 या QTR2 या QTR3 किसका उदाहरण है? तो ये एक सीरीज है, उसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जो डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी? तो ये CTRL+X को दबा के कट कर दिया जाता था। नेक्स्ट है ASC सेकेंड एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है, तो ये 128 कैरेक्टर प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वर्क डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा, तो सेव एज पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा? तो CTRL+E। नेक्स्ट है जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तो फाइल में चली जाती है रिसाइकिल बिन में चली जाती है। यानी हम किसी को जब डिलीट करते हैं किसी फाइल को, तो वो डिलीट फाइल जो है वो रिसाइकिल बिन में जाके पड़ी रहती है वहीं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल क्या है? तो इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम स्प्रेडशीट का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे सब लोग ये PYQ जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिससे आप एक अनुभव लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से या कितने उसके चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका पूरा सिलेबस क्या है, किस प्रकार से या कितने टफ लेवल के या कितने ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और शेयर जरूर करें सबको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।